अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2025 एक और पुलिस की डकैती बेनकाब हो गई। एक तो गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि सीटीडी के अहलकार जो हैं इतनी बड़ी वारदात करते हुए गिरफ्तार हुए, जो $3,40,000 जो हैं उन्होंने पकड़े थे। और अब एक और डकैती मोमिनाबाद में बल्दिया नेवल कॉलोनी में सामने आई है, जहां एसएचओ और पुलिस एहलकार मुबैना तौर पर एक घर के दरवाजे तोड़कर दाखिल हुए। ये नकबजनी की वारदात थी और दाखिल हुए और लूट मार करके बासानी फरार हो गए। सीटीडी के हवाले से मैं गुज़िश्ता रोज़ जो प्रोग्राम किया था उस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि 7 मुल्ज़िमान तो गिरफ्तार कर ही लिए थे। इसमें हमने एक नाम लिया था कि मुखबर इरफान है कोई, जिसे 60,000 रुपये तनख्वाह पे रखा गया। ये हमने तमाम चीज़ें AVCC के ज़राए से आपको बताई थी, तो उसमें इरफान नामी कोई भी ऐसा मुखबर सामने नहीं आया, न ही AVCC ने किसी इरफान को हिरासत में लिया था। दूसरी बात हो रही थी कि राजा बशीर की एक पुलिस पार्टी, जो कि वो अफसर इस्लामाबाद में था, राजा बशीर से हमारी फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने ये चीज़ वाज़े तौर पे कही कि अली रज़ा जो था वो 8 साल से इनके पास ड्राइवर के तौर पर काम करता है। वो अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में छुट्टियां गुजारने गए हुए थे, और जब इन्हें इस तमाम बात की खबर मिली तो वो वहाँ से कराची आए हैं। इनके इल्म में कोई बात नहीं थी। जो भी किया अली रज़ा ने अपनी ईमा पर किया या अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया। इसमें सीटीडी का कोई अमल दखल नहीं है। अलबत्ता जो पुलिस मोबाइल इस्तेमाल हुई उसकी इंक्वायरी कराई जा रही है। एक और सीपेक के जो राजा फ़ारूक का नाम सामने आ रहा था, सीपेक के जो DSP हैं, उनका भी मौक़िफ़ सामने आ गया। उन्होंने ये कहा कि अली उनका ड्राइवर है, कई सालों से मोबाइल सीपेक की उनके पास होती है। वो रात को मोबाइल छोड़ देते हैं कि थाने में खड़ी कर दें, और उसके बाद अली ने ये वारदात की जिसमें उनका कोई अमल दखल नहीं है। तो अब ये दोनों मोबाइलों के ट्रैकर रिकॉर्ड हासिल किए जा रहे हैं और इन्होंने अपनी ईमा पे किया है। इन लोगों का ये कहना है कि हम लोगों का किसी किस्म का हाथ नहीं है, ना CTD का है ना SIU का है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये काम जब शुरू हुआ कि मुखबरों की जानिब से कि इनको उठाना है और इससे पैसे लूटने हैं, तो उस वक्त ये काम पहले CTD के अंदर भी गया था, लेकिन CTD के आला अफसरान ने मना कर दिया था कि वो ये काम नहीं करेंगे। उसके बाद SIU भी गया था और SIU CIA ने भी इस काम के लिए मना कर दिया था, जिस पर इन अहलकारों ने अपनी ईमा पर यह काम किया, जिसमें ये सिपाहियों का ग्रुप शामिल था। मज़ीद तफ्तीश जारी है। AVCC की जानिब से $40,000 बरामद हुए हैं। $3 लाख का मामला है, दबाव भी बहुत है। देखते हैं कि क्या होता है। बात करते हैं अब मोमिनाबाद की डकैती की। ये मोमिनाबाद के नेवल कॉलोनी के रिहायशी उबैद ने आला हुक्काम को एक एप्लीकेशंस फॉरवर्ड किए, जिसमें IG सेन, एडिशनल IG कराची इनको फॉरवर्ड किए है कि 23 दिसंबर को उसके भाई आशिक का इंतकाल हुआ था, और उसके बाद उसके भाई के इंतकाल के ऊपर उसकी बहन भी नौशेरो फ़िरोज़ से कराची पहुंची थी, और कराची पहुंचने के बाद तमाम मेहमान यहाँ कराची आए थे। 26 दिसंबर को वो अपनी बहन को छोड़ने जो है नौशेरो फ़िरोज़ चला गया था, और फिर 28 दिसंबर को वो कराची वापस आया और अपने भाई के घर पर रुक गया। तो उसे पड़ोसियों ने इत्तला दी कि आपके घर पर वारदात हुई है और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, जिस पर वो अपने घर पहुंचा है 31 दिसंबर को, और वहां पर उसने देखा तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर गया तो 2 लाख रुपए कैश, 4 तोला सोना, कीमती मलबूसात, गैस सिलेंडर, और इसके अलावा जो है जनरेटर लाखों रुपए मालियत का, ये तमाम चीज़ें चोरी हो चुकी थी। बाद अज़ा इसने अतराफ़ की CCTV फुटेज निकाली तो ये तमाम चीज़ें वाज़े हो गई कि इसमें मुबैना तौर पर SHO मोमिनाबाद शहबाज यूसुफ, एहलकार अहसन और उसके अलावा जो है मुमताज़ जो हैं वो मुलविस है। अब उन्होंने आला हुक्काम को दरख्वास्तें दे दी हैं, और SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के भी नॉलेज में ये तमाम चीज़ें हैं। DIG वेस्ट इरफान बलोच की भी नॉलेज में ये तमाम चीज़ें हैं, और इंक्वायरी शुरू हो चुकी है या करवा रहे हैं। अभी तक ये चीज़ वाज़े नहीं हो सकी है।
लेकिन इंक्वायरी चल रही है और इसमें जो जिम्मेदार हैं देखते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन ये 2025 में पुलिस की ये दूसरी बड़ी वारदात बेनकाब हुई है। पुलिस का मोराल गिरता जा रहा है और वैसे ही आदाद शुमार और अल्फाजों के गोरख धंधों से पुलिस का मोराल बुलंद किया जा रहा है। अगर अभी भी इसको काबू न किया गया और बड़े पैमाने पर कार्रवाई न हुई तो पुलिस का मोराल और नीचे जाएगा। जो मुहाफिज हैं वही डकैत बन जाएं तो हम कहां पर खड़े हैं। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।